जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग NCERT और JCERT कक्षा 8 की पुस्तक भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे। इसका प्रथम पाठ में हम लोगों ने खनिज के प्रकार, खनिज का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं वो, उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न खनिजों के बारे में देखा। ठीक है, विश्व में खनिज का वितरण किस प्रकार है वो चीज़ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे जो ऊर्जा संसाधन है, हमारे शक्ति संसाधन है, उसके बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा संसाधन हम लोग देखते हैं, शक्ति संसाधन क्या होता है या ऊर्जा संसाधन क्या होता है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा विकास जो है, ऊर्जा संसाधन विकास की क्या है, कुंजी है। ऊर्जा जो है विकास की क्या है, कुंजी है। कुंजी मतलब की बोल सकते हैं, चाबी बोल सकते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों का उपयोग जो हम लोग देखते हैं, उपयोग और आवश्यकता के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में बांटा जाता है। ऊर्जा जो है हर उद्योग के लिए या फिर वर्तमान जो विकास की जो गति से चल रही है उसके लिए ऊर्जा बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा हो सकता है, ठीक है, आपका सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है ताप और उसमें ऊर्जा, आपका विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीजें के बारे में। शक्ति संसाधन जो शक्ति जो ऊर्जा है विकास की कुंजी है। ठीक, ऊर्जा संसाधन का उपयोग और आवश्यकता के आधार पर इसको परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में विभक्त किया जाता है। अब जानेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो परंपरागत स्रोत वो स्रोत है जो जो हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, कोयला हो गया आपका, फिर पेट्रोलियम, ठीक, और क्या बोलते हैं जीवाश्म ईंधन है। ये सारी चीजें जो है आपके, ये क्या है, आपके परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत में जो नवीकरणीय ऊर्जा आते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन कौन से आपके, तो सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी पवन ऊर्जा, सॉरी बायोगैस ऊर्जा, और भी जितने तरह के ऊर्जा है जो है वो गैर परंपरागत स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक, और परंपरागत स्रोत में आपके जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग यूज करते आ रहे हैं वो चीज है। ठीक, परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ईंधन में कौन से, गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि लकड़ी का कोयला यूज करते हैं, लकड़ी जलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपका ईंधन के रूप में हो गया, गांव में लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन जीवों का अश्म पाया जाता है। ठीक है, जीवों का अश्म पाया जाता है किस रूप में, हम लोगों ने देखा है जो प्राचीन जो क्या बोलते हैं कोयला है, तो कोयला कैसे बना, तो लाखों करोड़ों लाखों साल पहले जब जो वन क्षेत्र है उसके दब जाने के बाद वहाँ पे ताप और हीट के कारण क्या प्राप्त हुआ, आपको कोयला के रूप में प्राप्त हुआ। इसी तरह जीवाश्म पेट्रोलियम है, आपके प्राकृतिक गैस है। तो ये सारे आपके क्या है, ये जीवाश्म ईंधन के प्रकार है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपके जीवाश्म ईंधन के प्रकार है। ठीक, इसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे कोयला। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये इसका क्षेत्र क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, इसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कोयला जो है इसका निर्माण हम लोग देखते हैं उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जब वन क्षेत्र है उसके दब जाने के कारण कार्बनीकरण प्रक्रिया के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक, जो कोयला है उसका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो कोयला में कार्बन की मात्रा जो है उसके आधार पर इसके 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, सबसे बेस्ट कोयला जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो क्या होगा, सबसे बेस्ट कोयला होगा। तो इस प्रकार से चार वर्गीकरण किया गया। पहला एंथ्रासाइट, फिर दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है दोस्तों, एंथ्रासाइट यह सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 80 से 95% के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, बिटुमिनस सेकेंड बेस्ट कोयला है। ठीक है, इसमें लगभग 77 से 80% कोयला कार्बन पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों वो आपका बिटुमिनस कोयला ही उत्पादन किया जाता है। ये उद्योगों में यूज होने वाला कोयला है। ठीक है, लिग्नाइट थर्ड बेस्ट कोयला जो बोल सकते हैं 28 से 30% के आसपास। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो बोलते हैं पीट है, वो उसमें 30% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसका नाम क्रम से याद रखेंगे। एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कि इसको क्रम से सजाने के लिए या फिर किसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कम मात्रा पाई जाती है, इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में 98% आपका
गोंडवाना कालखंड का जो कोयला है वो पाया जाता है, कितना 98%। ठीक है। अब बात करें विश्व में दोस्तों, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है कोयला का, फिर यूएसए, उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत आपका यूज करता है, उत्पादन करता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी ये प्रमुख उत्पादक देश हैं कोयले के। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चीन, यूएसए, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी। ठीक है, प्रमुख उत्पादक देश। भारत की बात करें दोस्तों, तो जो रानीगंज है वहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज। झारखंड में बात करें तो झारखंड में झरिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, आपका ये झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो न्यू वेली जो है वहाँ क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्र में न्यू वेली, वहाँ पे लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा आपका बिटुमिनस कोयला का उत्पादन होता है। भारत में जो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला है वो आपके कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर के हिमालय पर्वत में। हमारे झारखंड में कोयला की बात करें दोस्तों, झारखंड में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड जो है, झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद सेकेंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक सेकेंड सबसे बाद छत्तीसगढ़ के बाद। ठीक है। यहाँ पे बिटुमिनस कोयला जो है वो आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, दामोदर घाटी के रीजन में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है। झरिया में बात करें तो उत्तरी व दक्षिणी कर्णपुरा क्षेत्र जो है और बोकारो का हुटार जो है यह कोयला खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक। झारखंड में जो है पहला खनन कब किया गया, तो 1894 में आपका झरिया में किया गया। कहाँ पे? 1894 झरिया में सबसे पहले कोयला का खनन किया गया था। और भारत में सबसे पहला कोयला खनन कब किया गया, तो रानीगंज में 1774 में किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, रानीगंज में 1774 में किया गया था। दोस्तों जो अगला ईंधन है पेट्रोलियम, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम क्या है? ठीक, यह अवसादी सेलों के छिद्रों में जब लाखों साल पहले जब वन क्षेत्र दब गए, तो उसी टाइम पे उस वन क्षेत्र में रहने वाले बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं सब वो सभी साथ में उसके दब गए, तो उसके जो आसमान से जो बना है, जीवों के आसमान से बना है, ये पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस उसी से बना है। ठीक है, तो अवसादी सेलों के छिद्रों में यह पाए जाते हैं। ठीक, पेट्रोलियम से बहुत सारे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे आपका डीजल इसी से बनता है, पेट्रोल इसी से बनता है। ठीक है, मोम हो गया इसी से बनता है, मिट्टी का तेल हो गया जो हम लोग घर में यूज करते हैं मिट्टी का तेल जलाने के लिए, स्नेक हो गया, कोल हो गया, कोल तार, ठीक, प्लास्टिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम का शोधन करने के बाद ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है हमें। जो सड़कें बनाने के लिए कोल तार हो गया, कोल तार भी इसी का सबसे घटिया किस्म का पदार्थ होता है प्राप्त होने वाला। ठीक, तो ये सारे तत्व हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको नाम पेट्रोलियम करके। उत्पाद को हम लोग देखते हैं, जो पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद जो है, जो भी उत्पाद बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काला सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक, काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम के उत्पाद को बोलते हैं। ठीक, जो इसका उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से प्रमुख उत्पादक देश, तो हम लोग देखते हैं सऊदी अरब इसका प्रमुख उत्पादक देश है। उसके बाद फिर ईरान इसका प्रमुख उत्पादक देश है, इराक, कुवैत, कतर, जो जितने भी अरब प्रदेश हैं, अरब क्षेत्र के अरब प्रदेश जो मध्य पश्चिम जो आते हैं एशिया के मध्य पश्चिम में, वो सारे देश हो गया आपका यूएई, यूएसए, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, ये आपके हो गए अफ्रीका के देश, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, फिर हो गया आपका वेनेजुएला। ये सारे क्या है? आपके प्रमुख उत्पादक देश है, पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश। भारत की बात करें, भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो आपका डिगबोई, ठीक है, असम में डिगबोई, बॉम्बे हाई, ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात की खंबात की खाड़ी, कृष्णा नदी, जो पूर्व क्षेत्र में कृष्णा नदी और गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पे आपका पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। ठीक, बॉम्बे हाई जो दोस्तों बॉम्बे हाई वह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर है, और यह भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक है। ठीक है, पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत का सबसे बड़ा तेल का उत्पादन कहाँ करता है, तो बॉम्बे हाई से करता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। प्राकृतिक गैस, तो यह जो प्राकृतिक गैस है इसमें हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम गैस
हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, या इसके उत्पादन में बहुत कम खर्चीला होता है, उत्पादन जो बहुत कम खर्चीला होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो यूएसए हो गया आपका प्रमुख उत्पादक देश। ठीक है, रूस हो गया, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान इसका प्रमुख उत्पादक देश है। भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर, बाड़मेर ये राजस्थान में राजस्थान के क्षेत्र है। फिर कृष्णा नदी और गोदावरी का जो नदी डेल्टा है, बेसिन है, वहाँ पे इसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र प्राप्त है वहाँ पे। फिर खंभात की, गुजरात का जो खंभात की खाड़ी है वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। त्रिपुरा हो गया और बम्बई के अब तटीय क्षेत्र में इसका भंडारण है, इसका उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे पहला जो तेल का कुआं है वो आपको कहाँ पे लगा, तो यूएसए में लगा 1859 में। कब लगा, यूएसए में 1859 में। भारत में कब स्टार्ट हुआ सबसे पहले ये पेट्रोलियम का उत्पादन। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला उत्पादन जो है असम में प्रारंभ हुआ, असम के डिगबोई में 1890 से। तो ये आज रखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो अगला ऊर्जा का संसाधन है वो जल विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा में हम लोग देखते हैं क्या क्या किया जाता है। जो गति जल जो बहता जल है उसका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, या तो ऊंचाई से जल को गिराया जाता है बांध के द्वारा, या फिर जलप्रपात के स्थान पे, या फिर तेज गति से बहते जल में इसका उत्पादन किया जाता है। बहते जल को टरबाइन के पंखे को घुमाने के लिए किया जाता है, जिससे जनरेटर घुमाया जाता है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं जो गति जल है, गति जल का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख जो देश है, कौन कौन से प्रमुख जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तो आपका चीन हो गया। ठीक है, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान और नॉर्वे, ये आपके जल विद्युत के प्रमुख उत्पादक देश हैं। प्रथम जो जल विद्युत केंद्र जो लगाया गया वो आपका 1878 में ब्रिटेन में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया, 1878 में ब्रिटेन में जल विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक, जल विद्युत की सर्वाधिक क्षमता किस देश के पास है, तो सबसे सर्वाधिक क्षमता जो है वो चीन के पास है, जल विद्युत की सर्वाधिक क्षमता, और यह सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। ठीक है, भारत में जो है, भारत की क्षमता कितनी है, तो ये 7वें नंबर पे आता है, जल विद्युत क्षमता के आधार पे 7वें नंबर पे आता है। ठीक, भारत में सबसे पहला जो कहाँ पे लगाया गया जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत उत्पादन के प्रथम केंद्र का नाम, तो वो कर्नाटक का शरावती नदी है, वहाँ पे सबसे पहला आपका जल विद्युत केंद्र लगाया गया, जल विद्युत उत्पादन केंद्र। ठीक, भारत में और कौन कौन से हैं जल विद्युत उत्पादन के केंद्र की बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम जो बनाया गया वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गांधी सागर डैम जो है, फिर नागार्जुना सागर हो गया, फिर दामोदर घाटी जो निगम है, दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है, ये प्रमुख उत्पादन केंद्र है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नदी परियोजनाएं लाई गई, नदी पे बनाया गया है। ठीक है, परियोजना जिससे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब इतना हो गया आपका परंपरागत स्रोत की बात। इतने देर तक हम लोगों ने परंपरागत स्रोत की बात की। अब हम लोग ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परंपरागत स्रोत में हमने चर्चा की जो अनवीकरणीय संसाधन है वो आते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा इसके आधारित होता है। ये जो गैर परंपरागत स्रोत है वो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होता है। तो सबसे पहला उदाहरण इसका हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, फिर आपके जो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, और भी बहुत सारे बायोगैस ऊर्जा है। तो ये सारे आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो एक करके इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ये हम लोग देखते हैं ये किस पे आधारित होता है, तो ये जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है जो रोशनी, उस पर आधारित होती है सौर ऊर्जा। सौर मतलब सूरज, और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा तो सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में लगभग 2% जो है ऊर्जा की खपत सौर ऊर्जा से होती है। ठीक है, जो ऊर्जा में प्राप्त होती है उसका। ठीक, भारत में जो है राजस्थान जो क्षेत्र है वहाँ का बाडला क्षेत्र, राजस्थान का बाडला, आंध्र प्रदेश का कुरनूल, ठीक है, गुजरात का चारका और महाराष्ट्र का संकरी क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है। अब धीरे धीरे जो समय बदलता गया दोस्तों, और बहुत सारे देश इसमें शामिल होते गए। इसके तहत जो 2015 है, 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन बनाया गया।
जो भारत और फ्रांस की मदद से बनाया गया। या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये पेरिस से हुई, फ्रांस के पेरिस से हुई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसमें वर्तमान में लगभग 121 देश हैं। इसके इस गठबंधन के जो है सहयोग गठबंधन संगठन है, इसके सदस्य देश हैं। इसके जो विश्व के सभी देश, इसके तहत से हम लोग देखते हैं सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और हर जगह, हर जो सरकारी भवन या प्राइवेट भवन जो भी बन रहे हैं, उस पर सोलर प्लांट के पर आधारित बन रहे हैं, ठीक है। और सोलर प्लांट वहाँ पे लगाना कंपलसरी कर दिया गया। और जो भी खुले क्षेत्र हैं जहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ठीक, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसमें कितने लगभग 121 देश हैं, देश का सहयोग संगठन है। सब शुरुआत कब हुई? तो ये 30 नवंबर 2015 में शुरुआत हुई। किसके सहयोग से? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से। कहाँ से? तो ये पेरिस से प्रारंभ हुई अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन। अब आगे हम लोग बात करें दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा का क्या रोल है? तो पवन ऊर्जा जो तेज गति से बहने वाली हवा है, उसका उपयोग इसमें पवन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो तेज गति से बहने वाली ऊर्जा कहाँ पे बहती है? तो आपकी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश में और तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे ये तेज गति से हवा बहती है। तो उस हवा का उपयोग क्या किया जाता है? टरबाइन को घुमाने के लिए उससे जनरेटर के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक। मरुस्थलीय व तटीय क्षेत्र में इसकी आदर्श स्थिति जहाँ पे तीव्र गति से हवा चलती है, ठीक है। इसका प्रमुख पवन ऊर्जा के जो प्रमुख उत्पादक जो है देश है, वो कौन कौन से हैं आपके? तो नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, स्पेन, यूएसए प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है, किसके? आपके पवन ऊर्जा के, ठीक। चीन जो है आपका सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादक देश चीन सबसे बड़ा है। भारत में कहाँ पे उत्पादन होता है? तो भारत के तमिलनाडु, गुजरात, इस और राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये अग्रणी उत्पादक राज्य है भारत में, ठीक है। आगे बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ज्वार से उत्पन्न, जो समुद्र में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसके माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो जो ज्वारीय बैराज है, जहाँ पे नदी मिलती है, नदी का मुहाना होता है, वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और पवन चक्कियाँ जो है, पवन चक्कियाँ, इसके माध्यम से प्रमुख तरीके हैं जिसके माध्यम से ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय बैराज जो है वो नदी का मुहाना तट पे लगाया जाता है। पंचक्कियाँ जो है वो तटीय इलाके में लगाया जाता है, जहाँ पे जो ज्वार उत्पन्न होने के बाद आते हैं, उसके तट से टकरा कर वापस जाते हैं, उसके बीच में ये लगाया जाता है पंचक्कियाँ। ज्वारीय जो प्रथम केंद्र कब लगाया गया? ज्वारीय प्रथम ऊर्जा केंद्र, तो यह फ्रांस में सबसे पहला प्रारंभ किया गया था। ज्वारीय ऊर्जा का प्रथम केंद्र फ्रांस में लगाया गया, ठीक है। और उसके बाद भारत में कब लगाया गया? तो भारत में बात करें तो गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे आपका प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र लगाया गया। दोस्तों, जो अगला ऊर्जा संसाधन है वो आपका है परमाणु ऊर्जा। ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है परमाणु ऊर्जा। इसमें जो है ऊर्जा का जो अणु होता है उसके नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन के द्वारा इसमें ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। ऊर्जा के अणु के नाभिक में निहित होता है। ऊर्जा कहाँ पे होता है? ऊर्जा जो है अणु के नाभिक में निहित होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रमुख है जो ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के स्रोत है। तो यूरेनियम और थोरियम जो है इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसका प्रमुख उत्पादक देश जो है यूएसए है, फिर कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया आदि जो ये प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत में बात करें तो भारत में जो राजस्थान है, राजस्थान हो गया, झारखंड जो है, इसमें ये जो दोनों राज्य हैं ये यूरेनियम का भंडार, यहाँ पे यूरेनियम का निक्षेप पाया जाता है। वहीं अगर आप केरल की बात करें तो केरल का जो मोनोजाइट रेत है वहाँ पे उसके रेत में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में विशाल निक्षेप है। झारखंड में कहाँ पे? झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पे एक जादूगोड़ा नाम से एक क्षेत्र है, वहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। कहाँ पे? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ का किसका पार्ट है? झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का पार्ट है। आज रखेंगे, इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं जादूगोड़ा से, ठीक है। यूरेनियम का भंडार है, ठीक। केरल के मोनोजाइट रेत है उसमें आपका थोरियम पाया जाता है, ठीक है। थोरियम का एकमात्र निक्षेप आपका केरल में जो, ठीक है।
भारत जो है वह विश्व का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, भारत का पांचवा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत आपका क्या है? परमाणु ऊर्जा स्रोत, भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत। ठीक, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलम यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर, फिर राजस्थान में रावतभाटा, यूपी में नरोरा, कर्नाटक में कैगा, गुजरात में काकरापारा और में स्थित ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक, एग्जाम्स में यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे भारत की जो कल्पक्कम कहाँ स्थित है या कुडनकुलम कहाँ स्थित है, कैगा कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुडनकुलम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा, यूपी में नरोरा, गुजरात में कर्नाटक में कैगा, गुजरात में आपका काकरापारा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो संसाधन, नेक्स्ट जो ऊर्जा स्रोत है वो आपका भूतापीय ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा जो धरती की जो हीट है उससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। ठीक है, पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा का भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से जो हीट प्राप्त, हम लोग देखे होंगे दोस्तों कोई क्षेत्र है जहाँ पे जो जल वहाँ पे हमेशा गर्म रहता है, जबकि वो वाटर बॉडीज हमेशा गर्म रहता है। हजारीबाग में सूरज कुंड है, या फिर ऐसे बहुत सारे कुंड है जहाँ पे पानी जो है ऑटोमेटिक धरती के धातु के कारण वहाँ पे हीट होता है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं, वहाँ से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें, उत्पादक देश की बात करें तो यूएसए आपका सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पादक है। फिर चीन है, जापान है, फिर न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है। ये सब क्या है आपके भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश है, बड़े भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है। जैसे यूएसए, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस, ये विश्व के सबसे बड़े भूतापीय ऊर्जा उत्पादक है। ठीक है, भारत में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र है मणिकरण। ठीक है, वहाँ पे आपका भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बात करें लद्दाख तो लद्दाख में पूगा, छत्तीसगढ़ में तातापानी, यह भूतापीय ऊर्जा यहाँ से प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस नेक्स्ट जो ऊर्जा स्रोत है वो है आपका बायोगैस। बायोगैस से कैसे उत्पादन किया जाता है? यह गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है? यह गैसों का मिश्रण है। जो O2 है, ऑक्सीजन है, O2 की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री का विघटन करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो जो भी हम लोग सड़े गले पदार्थ है उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जैविक सामग्री जो भी है उसका विघटन किया जाता है, पूरा सड़ाया गलाया जाता है। उसके बाद उसके विघटन से उत्पन्न होता है बायोगैस ऊर्जा गैस। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन से गैस होते हैं? तो मुख्यतः आपके मीथेन होते हैं जो 75% का पार्टिसिपेट रहता है, मीथेन 75%, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बायोगैस में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, यह खाना पकाने के लिए बहुमूल्य जैविक खाद्य ऊर्जा के रूप में हम लोग देखते हैं। गांव क्षेत्र में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। खाना बनाने के लिए जो गैस है वो जैविक गैस के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, बायोगैस का। दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। ये पूरा चैप्टर जो है खनिज ऊर्जा संसाधन आज समाप्त होता है। अगर दोस्तों की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं इसके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।